मेरे प्यारे छात्रों, आज हम कक्षा छठी के हिंदी विषय का वह देश कौन सा है, यह राष्ट्र प्रेम को जगाने वाली, राष्ट्रभक्ति को हम में पनपाने वाली कविता का अध्ययन हम आज करने वाले हैं। पढ़ो, समझो और गाओ। पढ़ना है, समझना है और गाना है। इस कविता को पढ़ना है, समझना है और गाना है। प्रसिद्ध कवि राम नरेश त्रिपाठी जी ने रची हुई ये कविता है। बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। जन्म उनका 4 मार्च 1889 में हुआ। उनकी मृत्यु 16 जनवरी 1962 में हुई। उनकी रचनाएं मिलन, स्वप्न, पथिक, मानसी आदि कृतियों के अतिरिक्त आपने बालोपयोगी साहित्य भी लिखा है और इन कृतियों के व्यतिरिक्त उन्होंने बाल साहित्य, बालोपयोगी साहित्य भी लिखा है। उनका परिचय है। आप राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। प्रस्तुत कविता में भारत की महिमा एवं उसकी सुंदरता को बताया गया है। भारत एक सुंदर देश है, भारत एक महान देश है और इस भारत देश की महानता, सुंदरता को इस कविता के माध्यम से राम नरेश त्रिपाठी जी ने यहाँ पर बताया है। चित्र के आधार पर काल संबंधी वाक्य बनाओ और समझो। देखिए, इस चित्र में कल, आज और कल ऐसा लिखा हुआ है। अब कल मैंने लड्डू खा लिए थे, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उनका चेहरा जो है वो प्रसन्नता से भरा हुआ दिख रहा है। आज मैं लड्डू खा रहा हूँ और वो सोच रहे कुछ, तो कल मैं लड्डू खाऊंगा, ऐसा हो सकता है। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। मन को मोहने वाली प्रकृति की गोद में जो बसा हुआ है, मन को मोहने वाले कुदरत के गोद में जो बसा हुआ है और सुख स्वर्ग सा जहाँ है। देखिए, जहाँ पर स्वर्ग की अनुभूति होती है वह देश कौन सा है, ऐसा यहाँ पर कवि त्रिपाठी जी पूछ रहे हैं। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिस देश के चरण, जिस देश के पग निरंतरता से रत्नेश, रत्नेश यानी सागर, धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, जिस देश का मुकुट हिमालय है वह देश कौन सा है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है। देखिए, जहाँ नदियाँ जो है वह क्या कर रही है, सुधा की धारा बहा रही है। सुधा का अर्थ है अमृत। सुधा का क्या अर्थ है, अमृत। सुधा की धारा वह बहा रही है जहाँ पर। सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। और प्यारा सा जो देश है वह कौन सा देश है, जिसके बड़े रसीले फल, कंद, नाज, मेवे, और जहाँ पर रसीले फल आते हैं, कंद आते हैं, नाज एवं मीठे मीठे मेवे जहाँ पर प्राप्त होते हैं, वह देश कौन सा है। सब अंग में सजे है वह देश कौन सा है। सब अंग में सजे है वह देश कौन सा है। देखिए, सब अंग में सजे है वह देश कौन सा है, यहाँ पर ऐसा कवि पूछ रहे हैं। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, सुगंध को देने वाले, सुगंध का प्रसार करने वाले प्रसून, प्रसून यानी फूल जहाँ पर है वह देश कौन सा है। दिन रात हंस रहे हैं वह देश कौन सा है। और यह जो प्रसून है ये दिन रात हंस रहे हैं, ऐसा देश कौन सा है। देखिए, यहाँ पर क्या है, यदि हिमालय की बर्फ़ पिघलना बंद हो जाए तो क्या होगा, नदी का जल स्तर कम हो जाएगा। मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहरती। मैदानों में, गिरी यानी पर्वतों पर, वनों में यानी जंगलों में, हरियालियाँ लहरती। आनंदमय जहाँ है वह देश कौन सा है। जहाँ पर आनंद का वातावरण है वह देश कौन सा है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है। जिसके अनंत धन से क्या भरी पड़ी है, धरती भरी पड़ी है, वह देश कौन सा है। संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है। संसार का जो शिरोमणि है वह देश कौन सा है। शिरोमणि यानी महत्वपूर्ण जो मणि होता है, शिखर पर रहने वाला, उसको शिरोमणि कहते हैं। संसार का शिरोमणि
वह देश कौन सा है, इस दुनिया का शिरोमणि है वह देश कौन सा है, सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था रहेगा, इस दुनिया में जो सबसे प्रथम सभ्य था और रहेगा, जन जन का दुलारा वह देश कौन सा है, हर व्यक्ति का जो दुलारा है, प्यारा है, पसंदीदा है वह देश कौन सा है, नवक्रांति के पुजारी सेवक सपूत जिसके, और नवक्रांति यानी नया बदलाव, नया परिवर्तन के पुजारी सेवक और सपूत यानी पुत्र जिसके है, ऐसा भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है। और आखिरी में कवि उस देश का नाम बता रहे हैं, वो देश कौन सा है, तो वो भारत देश है हमारा भारत देश बहुत ही प्यारा है, दुलारा है। अलग अलग संस्कृतियाँ जो है इस देश में हैं, और ये देश में कुदरत ने जो है वो बहुत कुछ दिया है। कुदरत ने इस देश को नदियाँ दी है, सुधा बरसाने वाली, सागर दिया है इस देश के पग धोने वाला, और फूल, गिरी, मैदान, हरियाली से जो भरे पड़े हैं। इतना सुंदर हमारा जो देश है, इस देश का महत्व जो है वो राम नरेश त्रिपाठी जी ने अपनी कविता के माध्यम से यहाँ पर व्यक्त किया है। मैंने क्या समझा इस पाठ में, क्या समझा, तो मैंने ये समझा कि मेरा देश एक सुंदर है, दुलारा है, दुनिया को सभ्यता का दर्शन कराने वाला है। कल भी सभ्यता, आज भी सभ्य है, और आने वाले कल में भी सभ्य ही रहेगा। ऐसा मेरा देश महान देश है। देखिए शब्द वाटिका में शब्द दिए हुए हैं, मनमोहिनी, मन को मोहित करने वाली, निरंतर यानी सदैव, रत्नेश सागर, सुधा अमृत, सलोना सुंदर, नाज यानी क्या अनाज, प्रसून यानी फूल, गिरी पर्वत, धन यानी संपत्ति, संसार यानी विश्व, और दुलारा यानी प्यारा। खेलना इस क्रिया के सकर्मक अकर्मक संयुक्त सहायक और प्रेरणार्थक रूपों का वाक्यों में प्रयोग करो और लिखो। यहाँ पर दिया हुआ है, खेलना इस क्रिया के सकर्मक अकर्मक संयुक्त सहायक और प्रेरणार्थक रूपों का वाक्यों में प्रयोग करना है और लिखना है। मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, ये अकर्मक है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ये सकर्मक है। और सहायक और प्रेरणार्थक रूपों का वाक्यों में प्रयोग करना है और लिखना है। माँ ने बच्चे को खिलवाया, माँ ने बच्चे को खेल खिलवाया। यहाँ पर खिलवाया जो है सहायक भी है और प्रेरणार्थक भी है, यह हमको समझना चाहिए। और यहाँ पर दिया हुआ है कि परमवीर चक्र पुरस्कार प्राप्त सैनिकों की सूची बनाना है। जिनको परमवीर चक्र प्राप्त है ऐसे सैनिकों की सूची को क्या करना है, बनाना है। इस तरह से मेरे प्यारे छात्रों, वह देश कौन सा है, यह कविता का हमने अध्ययन किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह कविता समझ में आई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे छात्रों।